हेलो फ्रेंड्स, मैंने बनाया था मूंग दाल का हलवा। उसके लिए मैंने मूंग दाल को 4 पानी में अच्छी तरह से धो करके ये जो छन्नी थी ना उसमें डाल करके उसके एक्स्ट्रा पानी को पूरी तरह से निकाल दिया। फिर जब पानी पूरी तरह से निकल गया तब मैंने गैस पे चढ़ाई कढ़ाई और उसके बाद उसमें डाला उस दाल को जो मैंने धो के रखी हुई थी और उसको चलाना शुरू करा। लगातार चलाती रही, थोड़ी देर में उसका पानी सूख गया। गैस को मैं बीच बीच में धीमा तेज करती जा रही थी। थोड़ी देर में उसका पानी सूख गया, देखिए सूखी हुई लग रही है ना एकदम। और फिर उसको मैं भूनती रही जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं हो गया। ये मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, नहीं तो मुझे तो इतना करने में लगभग 10 मिनट लग गए थे। तो मैं इसको भूनती रही धीमा और तेज़ गैस में, ज़्यादातर धीमा रखा था जिसमें कि ये जल ना जाए, दाल जल ना जाए। और लगातार चलाते हुए भूनती रही। इसमें से एक खुशबू आनी शुरू हो गई थी और बाद में वो पिंक हो गई। और उसके बाद थोड़ा और डार्क कलर मुझे क्योंकि चाहिए था, इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर और भुना। ये देखिए कलर काफ़ी चेंज हो गया। तब इसको मैंने निकाल कर साइड में एक बर्तन में, किसी बर्तन में रख दिया, खोला करके फैला करके, ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए। और बनाई मैंने चाशनी एक बर्तन में। उसके लिए मैंने लिया 3 कटोरी पानी और उसमें डाला एक वही कटोरी भर के शुगर जितना दाल लिया थी जिस कटोरी से। फिर उसके बाद शुगर की पिघल जाने तक मैंने उसको रख दिया था गैस के ऊपर और बीच में डाली थी इलायची। और जब एक उबाल आ गया तो मैंने कर दिया गैस बंद और उसको रख दिया साइड में। और फिर इसके बाद मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ाई और उसमें पूरा वही 1 कटोरी घी तैयार करके रखा था वो रखा। इसी बीच में मैंने ड्राई फ्रूट्स को काट लिया था, यानी बादाम काजू को। फिर मैंने लिया 1 चम्मच सूजी और 1 चम्मच ही बेसन, इन दोनों को भी लेके रख लिया। और जो दाल मैंने भुनी थी ना उसको इस तरीके से पीस लिया, ड्राई पीस कर रखा। फिर मैंने 1 कटोरी जो घी था उसको गैस पे कढ़ाई चढ़ाई और सबसे पहले मैंने डाली सूजी उस घी में गर्म होने के बाद, और फिर डाला बेसन और इन दोनों को अच्छी तरह से चलाते हुए भून लिया। 1 मिनट के बाद मैंने जो दाल पीस के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी, धीरे धीरे चलाते हुए। और उसको चलाती रही। थोड़ी देर बाद ही बहुत जल्दी ही दाल ने पूरे घी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया था और वो एक गाढ़ा पेस्ट जैसा बनना शुरू हो गया था। तब मैंने उसमें डाला, दाल तो वैसे पहले से भुनी हुई थी और घी में आने के बाद वो भुन गई और थोड़ा कलर बदल गया था उसका। फिर मैंने डाल दिया तो वो पानी जो मैंने तैयार करके रखा था शुगर वाला और इलायची वाला, वो पानी डाल करके चलाना शुरू किया। और उसको तब तक चलाती रही जब तक कि वो गाढ़ा नहीं हो गया। मैं पहली बार इस तरह से मूंग दाल का हलवा बना रही थी तो मुझे डर था, पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। और सोचा था कि अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो मैं शेयर नहीं करूँगी, लेकिन बाद में हलवा बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो देखिए कैसे गाढ़ा हो गया वो लिक्विड और हलवे का शेप लेना शुरू किया उसने। फिर इसके बाद फिर से इसमें से हल्का हल्का घी छूटना शुरू हो गया था साइड से। तब मैंने डाली थी 1 कटोरी भर के मलाई, इसमें ताज़ी मलाई रखी थी आज की ही, तो वो डाल दी और फिर से उसको चलाया। अब वो जो घी दिखना शुरू हुआ था वो फिर से इसमें एब्ज़ॉर्ब हो गया था, लेकिन वो थोड़ा और गाढ़ा होने के बाद में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल के फिर से चलाना शुरू किया। और देखिए जब साइड जैसा छोड़ना शुरू कर दिया हलवे ने, तब मेरे को लगा कि मेरा हलवा तैयार है। तो फिर ऊपर से मैंने 1 चम्मच घी और डाला। उसको उतारने से पहले उसको घी को अच्छी तरह से मिला करके एक बार 1 छोटा चम्मच घी डाला था, एक बार अच्छे से चलाया
और फिर वो ड्राई फ्रूट्स बचाए हुए थे थोड़े से, वो इसमें डाले। देखिए हलवा कितना सुंदर शेप ले चुका है। तो हलवे को पहले मैंने किसी दूसरे बर्तन में निकालने के बाद बचे हुए ड्राई फ्रूट डालिए। तो मेरा हलवा बनके तैयार था और सच में बहुत टेस्टी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।